हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। दिस इज इंजीनियर अमन खान। मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से बायजूस का एकेडमिक स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू आप क्रैक करें, किस तरीके से आपको डेमो बनाना है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है ताकि आपको सिलेक्शन 100% पक्का हो सके। क्योंकि मैं दोनों इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ हूँ, मैंने दो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। पहली वाली जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एकेडमिक स्पेशलिस्ट, और दूसरी जो है बायजूस लर्निंग सेंटर, जो ऑफलाइन लर्निंग सेंटर होते हैं। तो दोनों के लिए मैं सेलेक्ट हुआ था बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और थोड़ी सी कुछ अपनी मेहनत से। तो अपने एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा। प्रोसेस जो है इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे बहुत वीडियो बन चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके लिखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बता दूंगा एप्लीकेशन का। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि डेमो कैसे बनाया जाए और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे और किस तरीके से उनको अप्रोच किया जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले जो है, एक दिन पहले आपसे डेमो का कंफर्मेशन लिया जाएगा कि भाई आपका डेमो शेड्यूल हो गया है दूसरे दिन, और जो है टीम हमारी रहेगी मौजूद, जूम इंटरव्यू होगा। तो आपको जो है उस टाइम स्लॉट पे वहां पे अवेलेबल रहना है। इस चीज के लिए कंफर्मेशन आपको देनी है कि यस, इस टाइम के बीच मैं जो है अवेलेबल रहूंगा दूसरे दिन, तो आप मेरा स्लॉट को बुक कर दीजिए। जब दूसरे दिन आपका स्टार्ट होता है, आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं जूम मीटिंग पे, तो आपको, जैसे मेरे सामने उस वक्त तीन बंदे थे, तीन जो थे उनके एसेसर्स थे, उनका पैनल था। सबसे पहले उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब कहने को आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में स्वीट एंड क्रिस्प रखिए। इतना बताइए कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हेल करते हैं, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो अपना एक्सपीरियंस बताइए, है ना। बस इतना बता दीजिए। अपनी आपको हॉबीज बतानी है तो हॉबीज और इंटरेस्ट भी बता सकते हैं, वहाँ पे आप रुक जाइए। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि आप बायजूस ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बायजूस। अब मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं, बहुत सारे मैंने चैनल्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं। आप ट्रेडिशनल आंसर्स भी दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने दिया था, आप इस तरीके का जवाब दीजिए कि कंपनी का जो रिक्रूटर है उसको बिल्कुल एकदम मजा आ जाए आपका जवाब सुनकर कि यार इसको इतनी नॉलेज कैसे हमें कंपनी के बारे में। आप खुद सोचिए, अगर वो जवाब देंगे जो वो सुनना चाहते हैं, जो चीज उनको भी नहीं मालूम कि कंपनी के बारे में, तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने ये दिया था जवाब कि भाई बायजूस इज दी वर्ल्ड बिगेस्ट स्टार्टअप, और मैंने कुछ स्टैट्स दे दिए कि इट इज द नंबर 13, इट इज प्लेस्ड एट नंबर 13 अमंग ऑल द यूनिकॉर्न। आप सर्च करके देखिएगा कि यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं। तो थोड़ा सा अलग जो मैंने हटके जवाब दिया, मोस्ट वैल्यूड कंपनी है इंडिया की, मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप इंडिया का। तो इस तरीके से थोड़ा सा हटके जवाब दिया मैंने। तो मुझे लगा कि भाई इसी वजह से जो है उनको थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनके चेहरे पे भी मैं देख सकता था। तो थोड़ा इस हिसाब से थोड़ा रिसर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से बोलना है बायजूस के बारे में, आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको वर्ल्ड क्लास का एक्सपोजर मिलेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से जो आप रूबरू होंगे। तो इस तरीके का जो है आपसे ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद वो बोलेंगे ओके, आप जो है अपना डेमो सेशन स्टार्ट करिए। अब ये जो है आप देख सकते हैं मेरा डेमो सेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने डेमो किस तरीके से बनाया है। मैं प्ले करता हूँ उसको। Hey, hello everyone, how are you all? This is an engineer Aman Khan sir, and today we are going to study a very interesting chapter, that is gravitation. So students, have you ever wondered how you're able to ride your bicycle on the surface of the road, maybe on the bumpy road? How you're able to swim? How you're able to hit a ball, and when you see the motion of the ball, after sometimes the ball comes back to the surface of the earth. How you can see all these phenomena. Or have you ever seen in a science fiction movie that people are flying in the space shuttle? Isn't it? They are not able to drink water, even their food is also flying in a very haphazard way. So all these questions will be answered in this session. Actually, there is a thing known as the gravity or the gravitational force. The gravitational force is responsible to bind all the things in their proper place.
So once upon a time, there lived a great scientist, visionary Sir Isaac Newton. यहाँ पे Hey, hello everyone, how are you? तो आपने देखा किस तरीके से मैंने स्टार्ट की है, बिल्कुल एनर्जी, बिल्कुल एंथुसियाज्म होना चाहिए, एक आप में दम होना चाहिए कि एक दूसरे को देखने वाले को अच्छा लगे, एंथुसियाज्म होना चाहिए, चेहरे पे एक्सप्रेशन होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हैंड जेस्चर यूज़ करिए, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं। याद रखिए दिमाग में, आप जितना हैंड जेस्चर यूज़ करेंगे, जितना एक्सप्रेशन लाएंगे, उतना अच्छा रहेगा। और रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको स्टार्ट इस तरीके से करना है कि बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाए ना, इमेजिन करें, उस वर्ल्ड में घूमें जिस वर्ल्ड में आप ले जाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने क्या बोला था, आपने सुना होगा कि भाई हैव यू एवर वंडर्ड हाउ यू आर एबल टू प्रोवाइड यू बाइसाइकिल। तो जैसे ही मैंने बोला बच्चे सोचने लगे, वो उस दुनिया में चले गए। तो इस हिसाब से आपको जो है इमेजिन करवाना है बच्चों को। तो स्टार्टिंग इस तरीके से करिए, फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स दीजिए और हैंड जेस्चर्स यूज करिए। अपने टोन में वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, मतलब एक टोन में नहीं बोलना आपको, है ना, अप्स एंड डाउन्स होना चाहिए आपके वॉइस में। तो इस तरीके से जो है आपको डेमो जो है बनाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखिए, आप जैसा देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के ये फिजिक्स के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। और जैसा आपको पता होगा कि 4th से 8th तक के लिए हमें तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। साइंस के, मैं साइंस से था, और 9th 10th आपका जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। तो जैसी डेमो खत्म हुआ, उन्होंने जो टॉपिक था मेरा ग्रेविटेशन, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। लेकिन मेरे पास तीनों क्वेश्चन हैं जो मुझे याद हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, TIR क्या होता है भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि विदाउट स्टेटिंग इन अ सिंगल लाइन, है ना, जस्ट ट्राई टू गिव द एक्सप्लेनेशन। आप डिटेल में जाओगे, क्योंकि अगर उसके दिमाग में और कोई क्वेश्चन चल रहा है रिक्रूटर के, तो वो वही मतलब उसका दब जाएगा, क्योंकि आपने डिटेल में आंसर दिया है। तो ये आंसर जो है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि हम आपसे पूछने वाले हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन आपने एक ही उसमें आंसर दे दिया सारे चीजों का। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि भाई TIR पूछ रहा है तो सिर्फ डेफिनेशन मत दीजिए, TIR का थोड़ा डेफिनेशन दे दीजिए, फिर एग्जांपल्स दीजिए। TIR का होता है ना, जैसे डायमंड में आपने देखा है ना, TIR होता है, डायमंड में तभी चमकता रहता है, इस तरीके से। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में उन्होंने मुझसे जब पूछा था, तो मैंने किस तरीके से जवाब दिया कि मैंने बता दिया कि इट इज दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल दी गैसेस, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फिर ये भी बता दिया कि जब हम ऊपर हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, तभी आग नहीं जल पाती। एक ये बता दी। दूसरी बात बता दिया कि भाई नाक से खून निकलता है, बिकॉज व्हेन वी गो टू दी हाइट, सो दी इंटरनल प्रेशर ऑफ आवर बॉडी इंक्रीजेस एंड देयर इज लो प्रेशर आउटसाइड। तो प्रेशर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टू लो, तो इस वजह से नाक से जो है खून बहने लगता है। तो इस तरीके के आप थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल्स और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स उसमें जोड़ के आप आंसर करेंगे ना, तो बिल्कुल श्योरिटी के सक्सेस आपको मिलेगी। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्नेल्स लॉ देखिए आप, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो भाई एग्जांपल्स दीजिए कि जैसे ऐसे बड़ी बड़ी आपने देखी होंगी क्रेन्स होती हैं, जो गैराज में जो गाड़ियां जो बिल्कुल किसी यूज की नहीं होती हैं गैराज में, उनको मेल्ट करा जाता है। तो भाई इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI एक बहुत बड़ी मैग्नेट होती है, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह डंप करा जाता है, isn't it? और आपसे एक जो है हॉट क्वेश्चन जिसे कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। तो नॉर्मल क्वेश्चंस के हिसाब से आपको जो है हॉट क्वेश्चन भी तैयार रखने हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा एस चंद की बुक जो है रट डालिए, पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए, और NCERT, बस इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनफ है। एस चंद पढ़ लीजिए, NCERT पढ़ लीजिए। आप NCERT जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ई-पाठशाला ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ई-पाठशाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में या PC पर, डायरेक्टली आप जो है वेबसाइट पे जा सकते हैं और पूरी NCERT पढ़ सकते हैं। एस चंद आप मुझे रिक्वेस्ट करिए, मैं लिंक जो है उसकी आपको भेज दूंगा। आप कमेंट्स में अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो आप रिक्वेस्ट करिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, एस चंद की मेल कर दूंगा मैं आपको। मेरे पास है सारी की सारी PDF फ्री में। ओके, सो वर्क डन ऑन द रिवॉल्विंग सैटेलाइट। अब ये जो क्वेश्चन है, देखिए हॉट क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई हाई ऑर्डर थिंकिंग, इजंट इट, कि भाई जो ये वर्क डन है सैटेलाइट का, ये कैसे है। तो अब वर्क डन जो है, इसका जवाब मुझे आप बताइए कि 0 ही होगा ना, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, FD cos थीटा। तो अगर परपेंडिकुलर हो जाए दोनों चीजें, वर्क डन और डिस्टेंस,
सॉरी फोर्स और डिस्टेंस है ना, तो क्या हो जाएगा एफ डी, एफ मतलब फोर्स, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से वो हॉट क्वेश्चन भी पूछते हैं। कैन यू हियर साउंड और मूव, ऑब्वियसली अब आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि भाई क्यों नहीं सुन सकते, है ना। तो अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट्स में तो मैं डिटेल पे इसका आंसर्स भी बता दूंगा, लेकिन थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए, इसलिए मैं जानबूझ के इस वीडियो में आंसर्स नहीं बता रहा, इसंट इट, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कितने क्वेश्चंस का जवाब दें। तो देखिए आप ये मान के चलिए अगर 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 10 के तो एटलीस्ट आप जवाब दीजिए, क्योंकि प्रेस बायो पे मुझे अच्छे से याद है, मैं थोड़ा भूल गया था फ्रेंकली स्पीकिंग। उन्होंने प्रेस बायो के बारे में पूछा तो मेरे माइंड से स्लिप हो गया, तो मैंने बोल दिया था आप ये मत बोलिए आई डोंट नो, आप ये बोलिएगा आई लेट यू नो, मैं आपको जो है जल्द से जल्द इसके बारे में बता दूंगा। तो ये एक तरीका होता है, क्योंकि मैं इंटरव्यूज भी लेता हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि ये तरीका होता है कि जो चीज़ आपको नहीं आती। रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन में, मान लो रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, है ना, तब लाइट जाती है रेयर से टेंशन, लेकिन होता क्यों है, ये भी हॉट में आ गया, इसका भी मैंने जवाब दिया था। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन स्पीड, जो हमारी लाइट होती है विब की ओर, है ना, तो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए केमिस्ट्री में आते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछा था तो आपको अच्छे से पता होगा एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को कहते हैं। अब देने को तो सिंपल से जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैंने क्या दिया था रियल लाइफ एग्जांपल कि मैम आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। ओके प्लीज गिव। When we wake up early in the morning, okay, our mouth is acidic, so to neutralize the acid we use the toothpaste, so acid plus base, salt and water। तो हिसाब से रियल लाइफ देंगे ना तो थोड़ा सा जो रिक्रूटर है उसको लगेगा कि नहीं यार ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। तो इस तरीके से जो है ना आप अपना अप्रोच रखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, ऐसे रटे रटाई आंसर नहीं लगना चाहिए। तभी मैं कहता हूँ कि सिर्फ स्टेटमेंट मत बोलिए, आप सिर्फ एक लाइन में जवाब मत दीजिए, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी जोड़िए उसके साथ, है ना। वैलेंसी क्या होती है, रस्टिंग आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको अच्छे से पता होगा कि भी रस्टिंग आयरन में डिफरेंस क्या होता है। एसिड और रिएक्ट करता है मेटल से तो जो है क्या होता है। तो ये जो थे केमिस्ट्री के थे। अब आते हैं चलिए बायो पे। ये फर्टिलाइजेशन पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आप करके जाए रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और स्पेशली प्लांट्स के जो रिप्रोडक्शन के जो वो होते हैं अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। स्टेमन क्या होता है, तो सेपल क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हॉट क्वेश्चंस क्या आते हैं, सेल वॉल प्लांट्स में एब्सेंट होती है, पता है क्यों होती है ना। सेल वॉल प्लांट्स में एब्सेंट होती है, अगर होती है तो क्यों होती है, आपको जवाब देना है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, isn't it? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ओके। और ये पिक्चर प्लांट अंडरगोस फोटोसिंथेसिस, कि भाई पिक्चर प्लांट क्या होता है। सबसे पहले पता होगा कि पिक्चर प्लांट एक नॉन वेजिटेरियन जो होता है प्लांट होता है ना। तो इस तरीके से अब ये आप जो क्वेश्चन देखेंगे कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्लांट्स, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एनिमल में देखें तो सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल जो है पाई जाती है। प्लांट्स में सेल वॉल क्यों पाई जाती है, अब ये क्वेश्चन हॉट में बन जाता है कि भाई प्लांट्स में ऐसे क्या है कि सेल वॉल होती है। ऑब्वियसली बात है, सेल वॉल प्लांट्स में इसलिए होती है, ये जानबूझ कर उन्होंने गलत पूछा था ताकि वो टेस्ट कर सके हॉट स्किल्स। इसका जवाब मैं बताऊं, आप ही बताएंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। ताकि प्लांट जो है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, दे कैन नॉट मूव और दे हैव टू बियर दी हार्श कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बियर करना है, विंड है, वाटर है। तो सेल वॉल इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि उनकी जो सेल है उसकी प्रोटेक्शन अच्छे से हो सके, isn't it? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अभी ये फर्स्ट वीडियो है और भी सीरीज में बाकी हैं, और किसी की आपको गाइडेंस की जरूरत हो तो प्लीज दिल खोल के मुझे जो है कमेंट्स में बताइएगा। और प्लीज आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि और बहुत कुछ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।